अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेरिंग्स एंड एसोफेगस के बारे में। पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था कल ओरल कैविटी के बारे में, तो उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल पढ़ ली थी। ठीक है, आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा पार्ट है इसका फेरिंग्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड देन वी विल कम टू थर्ड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज कॉल्ड एसोफेगस। तो ये जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट जो है एक वेल लेबल्ड डायग्राम है, सिंपल एंड इजी टू ड्रॉ। तो आप लोग जो है ये लाजमी जो है वो बनाएंगे। So here is the slide that is about pharynx and esophagus. Next slide में हम जो है वो pharynx esophagus के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में आप लोगों का जो है वो pharynx नजर आ रहा है विद डायग्राम। ठीक है, तो जैसे ही ओरल कैविटी जो है वो ख़त्म होती है तो इसके ओरल कैविटी के पीछे एक जो है वो खाली जगह होती है जिसको हम हलक भी कहते हैं। ठीक है, तो ओरल कैविटी के बाद जो फूड है वो जो है वो फेरिंग्स में चली जाती है, पीछे वाली जो है वो कैविटी में चली जाती है। तो वहाँ से जो है वो ये क्या होता है, एक नाली है जो कि किसको जोड़ रहा है, ओरल कैविटी को, जो इसके बाद आने वाली एक नाली है एसोफेगस, इसके साथ जो है वो कनेक्ट करती है फेरिंग्स। इट्स अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सो इसमें क्या होता है, फेरिंग्स इज अ शॉर्ट tube-like part behind oral cavity. It connects oral cavity to esophagus and also connects nose to windpipe or trachea. तो ये क्या करती है, फेरिंग्स जो है वो एसोफेगस को ओरल कैविटी से भी जोड़ती है। उसके अलावा जो नेजल कैविटी होती है उसको भी जो है वो नीचे वाले ट्रेकिया जो नेक्स्ट पार्ट है उसका, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके साथ जोड़ती है। ठीक है, मतलब नेजल कैविटी से हवा ने जाना होता है ट्रेकिया में, और जो खुराक है, जो फूड है, उसने ओरल कैविटी से जाना होता है एसोफेगस। तो इन दोनों के दरमियान में जो एक कॉमन स्ट्रक्चर है वो है फेरिंग्स। The process of chemical digestion that started in oral cavity continues here. तो यहाँ पर भी वो काम जो है वो हो रहा होता है क्योंकि फूड के अंदर सलाइवा जो है वो मिक्स हो चुका है, तो डाइजेशन का अमल, जो केमिकल डाइजेशन है, वो यहाँ पर भी होता रहता है। An important function of pharynx is to prevent the entry of food particle into the lungs. तो pharynx का जो एक important part है वो क्या होता है कि वो फूड को लंग्स में नहीं जाने देती, क्योंकि लंग्स में फूड का कोई काम ही नहीं है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एन इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू कॉल्ड एपिग्लॉटिस, जो कि कहाँ पर मौजूद होता है, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस जो है वो क्या है हमारे पास, ट्रेकिया। यहाँ पर फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया डायरेक्टली नहीं आता, ट्रेकिया के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है लेरिंग्स। ठीक है, उसके ऊपर उसकी जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। तो बेसिकली हम उसको ट्रेकिया की ही ओपनिंग कह देते हैं क्योंकि उसके नीचे ट्रेकिया होता है, जो जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। When swallowed food comes into the pharynx, the epiglottis move downward and covers the opening of trachea, glottis like an aid. जैसे ही खुराक नीचे की तरफ आती है, फेरिंग्स जो है वो से अलग करता है, तो वो जो एपिग्लॉटिस, इस ग्लॉटिस के ऊपर एक टिश्यू का पर्दा होता है, ये जैसे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ हो जाता है, जैसे ही फूड आती है वो उसको प्रेस करती है और ये जो ढक्कन है ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे ये इसकी नॉर्मल पोजिशन है। जैसे ही फूड आई है, ये एपिग्लॉटिस जो है वो नीचे की तरफ हो रहा है, एपिग्लॉटिस मूव डाउनवर्ड, एंड जो हमारे पास खुराक थी वो कहाँ पर चली जाएगी, फिर आगे एसोफेगस में चली जाएगी, ट्रेकिया में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास, द फूड कैन नॉट गो इनटू द विंड पाइप बिकॉज इट प्रेसेस अगेंस्ट एपिग्लॉटिस। इन दिस वे द ट्रेकिया ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया क्लोजेस एंड द स्वेलोड फूड पासेस ओवर इट। ट्रेकिया बंद हो जाता है, फूड जो है वो उसके ऊपर से गुजर जाती है, एसोफेगस में चली जाती है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द फेरिंग्स। ठीक है, दो मेन पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आए हैं इसमें से, इस पूरे टॉपिक में से, कि जो फेरिंग्स है वो ओरल कैविटी को एसोफेगस में से कनेक्ट करती है। इट आल्सो कनेक्ट्स नोज टू ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया और नोज को भी कनेक्ट करती है, केमिकल डाइजेशन इसमें हो रही होती है। एपिग्लॉटिस जो है वो क्या करता है, फूड को लंग्स में जाने से प्रिवेंट करता है, ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, फूड एसोफेगस में चली जाती है। ठीक है, यही सारी चीजें हमने जो है वो पढ़ी है। सेम उर्दू में भी यही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है उसमें उसकी वही जो है उसकी उर्दू हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक जो है वो ओरल कैविटी एंड फेरिंक्स और एसोफेगस सब की जो है वो लेबल डायग्राम जो है वो यहाँ पर आ गई है, ये आप लोग जो है वो लाजमी बनाएंगे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज एसोफेगस। ठीक है, फेरिंक्स के बाद क्या आता है, एसोफेगस आता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये तरतीब से आप लोगों ने स्ट्रक्चर के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला था हमारे पास ओरल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन एसोफेगस।
एसोफेगस क्या है? एक नाली है, एक ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है जो कि फेरिंग्स को कनेक्ट करेगी नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि है स्टमक। ठीक है, एसोफेगस एक सिर्फ एक रास्ता है, ट्यूब लाइक जो है वो स्टमक तक जा रहा होता है। एसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। एसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबी एक नाली होती है। ये हलक यानी कि जो फेरिंग्स है उसको स्टमक के साथ कनेक्ट करती है। When food enters esophagus, waves of contraction successively are generated in its muscular walls. जैसे फूड एसोफेगस में एंटर होती है तो इसकी जो वाल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्शन की सक्सेसिव वेव्स पैदा होती हैं। तो ये वेव्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर नजर आ रही है आप लोग को, ठीक है, ये जो है वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। इसके अंदर जो मसल्स होते हैं एसोफेगस की दीवारें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, ऊपर नीचे, ठीक है, कभी खुल जाती हैं, कभी वो जो है वो फिट हो जाती हैं। तो इस इन वेव कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस कहते हैं। इनकी मदद से खुराक जो है वो ऊपर से नीचे जो है वो मूव करती है। ठीक है, ऐसे ही मूव नहीं कर सकती। ये जो हमारे पास मस्कुलर है, ठीक है, जहाँ जाहिर सी बात है ये इनवॉलेंट्री एक मूवमेंट होती है इसके अंदर, वेव कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से फूड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है एंड एट द एंड कहाँ पर पहुंच जाती है? वो स्टमक में पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस कहते हैं। क्लियर? ये सारा काम जो है वो एसोफेगस में हो रहा होता है। एसोफेगस का काम सिर्फ खुराक को, फूड को फेरिंक्स से स्टमक तक पहुंचाना है विद द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालिसिस। ठीक है, आई होप यू हैव क्लियर द टॉपिक। हमारे दोनों टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। हमने एसोफेगस और फेरिंक्स के बारे में आज पढ़ा। तो ये आपकी बुक से है टॉपिक, सेम जो है वो वही चीज़ें जो लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, बुक से भी रीडिंग कर सकते हैं आप लोग इसकी। ठीक है, बुक आप लोग अपनी ओपन करके रखा करें ताकि आप लोगों को इजीली टॉपिक की समझ आ जाए। ये सारा ऐसा पेयरिंग्स है। ठीक है, बच्चों को चाहे व्हाइट बोर्ड पे जितना भी समझा दिया जाए, लेकिन जब तक बुक की रीडिंग ना की जाए ना तो बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आती है। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हमारे। बट खैर, ये सारा जो है वो लिखा हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं आप लोगों को स्लाइड से पढ़ाया करूं या फिर आप लोगों को सिंपली बुक से जो है वो मैं पढ़ा दूं। तो ये काम थोड़ा तो मुझे बस बोरिंग सा लगता है। एनीवेज, सो यहाँ पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, वही वेरिंग्स है, शॉर्ट ट्यूब है। एसोफेगस को जो है वो कनेक्ट जो है क्या करती है? ओरल कैविटी को एसोफेगस से कनेक्ट करती है, नोज को विंड पाइप से कनेक्ट करती है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन यहाँ पर भी हो रहा होता है। एवरीथिंग जो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ वही सारी चीजें हैं। एंड सेम वही सब कुछ जो है वो उर्दू मीडियम की बुक में लिखा हुआ है। कार्टेरिज का बना हुआ होता है ये, जो हमारे पास एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देता है ताकि जो फूड है वो हमारे जो है वो ट्रेकिया के अंदर ना जाए। तो ये सारी टर्म्स जो है वो आप लोगों को इंग्लिश उर्दू में जो है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन वो किसी भी नाम से पूछ सकते हैं। वो सीधा विंड पाइप लिख दें या ट्रेकिया लिख दें, हवा की नाली लिख दें। ठीक है, तो इंग्लिश में तो उनके लिए वर्ड्स होते हैं, तो उर्दू मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप लोग जो है वो थोड़ा सा कोशिश किया करेंगे, अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल जो है वो नहीं होता। एसोफेगस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर होती है जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ मूव करती है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये दिखाई हुई है पेरिस्टालिसिस जिसको कहते हैं हम। ठीक है, जैसे ही एपिग्लोटिस क्लोज होता है, बोलस जो है वो नीचे आ गया। एसोफेगस में इसकी वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक पुश की पावर लगती है, वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करता है। ठीक है, तो ये पेरिस्टालिसिस की जो पावर है ना, एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इवन तो अगर हम खाना खा के उल्टा भी लेट जाएं, उल्टा भी लटक जाएं, ठीक है, तो भी ये इतनी पावर स्ट्रॉन्ग होती है कि फूड जो है वो हमारे स्टमक में ही जाएगी, ऊपर नहीं चली जाएगी। ठीक है, तो पेरिस्टालिसिस के ऊपर ग्रेविटेशन का कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। होपफुली आप लोगों को जो है वो लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा किसके अबाउट था? दैट्स अबाउट फेरिंग्स एंड एसोफेगस। ठीक है, तो ये जो है वो एक प्रॉपर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है। हम इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक एक करके उसके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सारी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होगा अबाउट स्टमक। ठीक है, स्टमक के बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा यकीनन। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।